इसके बाद आती है प्रतिपदा। प्रतिपदा वैष्णवी तिथि है महाराज। हम लोग जानते हैं उस दिन हम लोग गाय माता का पूजन करते हैं। खूब श्रृंगार करके गाय माता को नहला करके खूब श्रृंगार करके उनको सजाना चाहिए, पूजन करना चाहिए। गांव से बाहर ले जा करके गाय माता को वहां जाकर के उनकी आरती करना चाहिए और गाय माता से प्रार्थना करना चाहिए कि हे गाय माता, बस हम तुम्हारी ही शरण में हैं, तुम ही हमारे आगे रहो, तुम ही हमारे पीछे रहो, तुम ही हमारे सर्वत्र सब ओर से हमें सुरक्षित रखो मैया, और मेरे हृदय में भी तुम्हारा ही वास बना रहे और मेरा ध्यान सदा तुम्हारे चरणों में लगा रहे। इस प्रकार से मेरा वास भी सदा गाय माता के गौशाला में ही बना रहे। इस तरह से उस दिन गाय माता से प्रार्थना भी करना चाहिए। गावो मध्य वसाम अहम, हे गाय माता, हम सदा आपके बीच में निवास करें, जिससे आपकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता रहे। विशेष सावधानी ये रखना चाहिए, ये सब करना तो है ही, पर उस दिन गाय माता का दूध नहीं दूहना चाहिए। प्रतिपदा के दिन गाय माता का दूध नहीं दूहना चाहिए। बछड़े को तो दूध पिलाना चाहिए, जो बच्चा है उसका, बछड़ा बछिया जो भी है उसको दूध पिलाना चाहिए, पर दूध दूहना नहीं चाहिए। इस तरह से जो प्रतिपदा के दिन गाय माता का पूजन करता है, गाय माता के प्रति आदर प्रकट करता है, गाय माता को तरह तरह से घास इत्यादि खिला करके, तरह तरह से मिष्ठान अन्न खिला करके गाय माता को जो प्रसन्न करता है, 33 कोटि देवताओं की कृपा उसके ऊपर बरसती रहती है महाराज। गाय माता की पूजा, गाय माता की सेवा, गोवर्धन पूजा। लोक और परलोक दोनों को बनाने की सामर्थ्य है गाय माता में महाराज। जिसने गाय, ऋषि मुनि क्यों राजाओं की चाकरी नहीं करते थे? जयराम जी के बोलो। बड़े बड़े राजा महाराजा रहते थे, चक्रवर्ती सम्राट, ऐसे राजा महाराजा रहते थे, पर ऋषि मुनि उनकी कभी चाकरी नहीं करते थे। ऋषि मुनि कभी उनके हाथ नहीं जोड़ते थे। ऋषि मुनि कभी उनकी पराधीनता अधीनता स्वीकार नहीं करते थे। ऋषि मुनि सिर्फ गाय माता की अधीनता स्वीकार करते थे, और गाय माता की अधीनता उनको सबकी परतंत्रता पराधीनता से मुक्त कर देती थी। जरूरत ही नहीं पड़ती किसी की। महाराज गाय माता जिसके पास में है, उसको लोक में भी किसी और की जरूरत नहीं है, परलोक के लिए भी किसी और की सहायता की जरूरत नहीं है महाराज। गावो मध्य वसाम अहम। तो उस दिन विशेष रूप से गाय माता की सेवा पूजा करना चाहिए।